Hello children, how are you all? Welcome in your English class with your book Pebbles of Grammar Class 7 by Magic Mind from Galaxy Publications. Let's start children, chapter number 14, Adverbs. So, an adverb is a word that gives more information about a verb, an adjective or another adverb. एडवर्ब बच्चों सेंटेंस में वो वर्ड होता है जो हमें वर्ब के बारे में या फिर एडजेक्टिव के बारे में या फिर दूसरे एडवर्ब के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है. इट टेल्स अस हाउ, व्हेन, वेयर और टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग हैपन्स. तो ये हमें बताता है कि अगर कुछ हुआ है तो वो कैसे हुआ है, कब हुआ है, कहाँ हुआ है और कितना हुआ है. ओके, एग्जाम्पल देखेंगे. शी रैन क्विकली. सो ये बता रहा है कि वो कैसे भागी. gives more information about the verb ran. The exam was extremely difficult adds to the meaning of the adjective difficult. He answered the question very confidently modifies the adverb confidently. Sadly the show was cancelled modifies the entire sentence. Okay, they will arrive tomorrow tells when the action happens. सो इन सारे सेंटेंसेस में आपको पता चला कि चीज़ें कब हुई हैं, कहाँ हुई हैं और कैसे हुई हैं और कितनी हुई हैं. राइट. सो यही काम करता है एडवर्ब. नाउ काइंड्स ऑफ एडवर्ब देखेंगे. एडवर्ब आर क्लासिफाइड इनटू 5 काइंड्स: मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी एंड डिग्री. मैनर क्वेश्चन करता है हाउ. शी स्पोक सॉफ्टली. हाउ डिड शी स्पीक? Softly. So this is adverb of manner. Place question करता है where. They went inside. Where did they go? Inside. This is adverb of place. Time mention करता है question when. Father returned in the morning. When did father return? In the morning. So this is adverb of time. Frequency question करता है how often. I visit my grandparents once in a week. How often do I visit my grandparents? कितनी बार जाता हूँ? Once. So this is adverb of frequency. Degree how much? कितना. She completely agrees with him. How much does she agree with him? Completely. Adverb of degree. नाउ अदर काइंड्स ऑफ एडवर्ब देखेंगे. इंटेरोगेटिव एडवर्ब जो कि क्वेश्चन करता है व्हेन, हाउ, व्हाट, व्हाई. व्हाई इज द स्टूडेंट कंफ्यूज? दिस इज एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन. एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, नेगेशन, एक्सप्रेस असर्शन और डिनायल. वी विल डेफिनेटली गो टू द पार्टी. ही इज नॉट विलिंग टू जॉइन अस. सो डेफिनेटली यहाँ पर क्या है? एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है. नॉट यहाँ पर क्या है? एडवर्ब ऑफ नेगेशन और डिनायल है. एक्सक्लामेटरी एडवर्ब होता है हाउ, व्हाट. वर्ड्स ऑफ एक्सक्लामेशन जो हम यूज करते हैं. व्हाट अ प्लेजेंट वेदर, हाउ सैड. सो यहाँ पर व्हाट और हाउ जो है वो है एक्सक्लामेटरी एडवर्ब. फिर आते हैं हम रिलेटिव एडवर्ब पर. रिलेट्स और रेफर बैक टू देयर एंटीसीडेंट. I bought the car that you had advised me. So यहाँ पर that क्या है? Relative adverb है. अब हम देखेंगे formation of adverbs. Most adverbs are formed by adding ly to the adjectives. जैसे कि आप देख रहे हैं hard plus ly hardly, slow plus ly slowly, quick plus ly quickly. Okay, इसी तरह से आप ये सारे पढ़ेंगे. Here the adverbs have been formed by adding ly to an adjective. Some adverbs such as early, long, late, fast, shortened and daily have exactly the same form as adjectives. So इनमें कोई change नहीं होता. ये exactly ऐसे ही use किए जाते हैं जैसे I reached office early, I cannot watch TV very long, they worked hard and succeeded. एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यहाँ पर शी वर्क्स हार्ड, शी हार्डली वर्क्स. सो हम ये रेयरली कहते हैं. विमल गॉट लेट, वी हैव नॉट सीन हर लेटली. सो हेयर वी एडेड ly टू द एडजेक्टिव टू गेट डिफरेंट मीनिंग्स.
कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब देखेंगे तो एडवर्ब्स ऑफ वन सिलेबल जो होते हैं फॉर्म देयर कंपैरेटिव डिग्री बाय एडिंग ER। वन सिलेबल जो एडवर्ब्स होते हैं उनमें हम ER ऐड करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के लिए, एंड देयर सुपरलेटिव डिग्री बाय एडिंग EST टू द पॉजिटिव, जैसे कि लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। नाउ एडवर्ब्स एंडिंग इन ly, जो ly से एंड होते हैं, फॉर्म देयर कंपैरेटिव डिग्री बाय एडिंग मोर। कंपैरेटिव डिग्री में हम उनमें मोर ऐड करते हैं एंड देयर सुपरलेटिव डिग्री में हम मोस्ट ऐड करते हैं, जैसे कि बोल्डली, मोर बोल्डली, मोस्ट बोल्डली, जेंटली, मोर जेंटली, मोस्ट जेंटली। एडवर्ब फॉर्मिंग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इन एन इररेगुलर वे, कुछ इररेगुलर वे में भी होती हैं डिग्रीज, जैसे कि फार, फर्दर, फर्देस्ट, ये पोजीशन के बारे में बता रहा है। फार, फार्दर, फार्देस्ट ये डिस्टेंस के बारे में बता रहा है। इल या बैडली हो तो वर्स, वर्स्ट, लेट, लेटर, लास्ट, मच, मोर, मोस्ट, वेल, गुड, बेटर, बेस्ट, तो ये होती हैं डिग्रीज। अब देखेंगे हम पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। इफ अ वर्ब हैज़ वन ऑब्जेक्ट, अगर एक वर्ब में एक ऑब्जेक्ट है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम यूजुअली कम आफ्टर द वर्ब। सो ये कब आते हैं? वर्ब के बाद। प्लेसिंग एम्फेसाइज ऑन द एडवर्ब, जैसे कि अरुण ड्रोव फास्ट, तो फास्ट आया वर्ब के बाद। इंट्रांजिटिव वर्ब है ड्रोव, एडवर्ब ऑफ मैनर इज फास्ट। मोनिका वेंट अब्रॉड, intransitive verb है went, adverb of place is abroad. She returned early, intransitive verb है returned, adverb of time early. The adverb can also be placed in beginning, beginning में भी place किए जा सकते हैं, but in such a case the emphasis is on the verb. So फिर हमारा जोर verb पे रहता है, जैसे कि yesterday he met the CM, tomorrow he will leave Canada. If the verb is transitive, अगर वर्ब ट्रांजिटिव है, द एडवर्ब इज प्लेस्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट, तो एडवर्ब कहाँ आता है? ऑब्जेक्ट के बाद, जैसे कि शी रिसाइटेड द पोएम ब्यूटिफुली। हेयर ट्रांजिटिव वर्ब रिसाइटेड, ऑब्जेक्ट है पोएम एंड एडवर्ब ऑफ मैनर है ब्यूटिफुली। ही वेंट अब्रॉड लास्ट संडे, ट्रांजिटिव वर्ब है वेंट, ऑब्जेक्ट अब्रॉड, एडवर्ब ऑफ टाइम इज लास्ट संडे। I met them in श्रीनगर, ट्रांजिटिव वर्ब है यहाँ पर met, ऑब्जेक्ट है them और एडवर्ब ऑफ प्लेस है in श्रीनगर। If the main verb is be, अगर मेन वर्ब हमारी be है तो the adverb of frequency and degree are placed after the verb, जैसे कि they are, अब are आ गया, मेन वर्ब है। Often seen in the market, he was quite in time for the movie. When the main verb is a single word, अगर main verb जो है वो single word है, adverb of frequency and degree are placed between the subject and the verb, तब ये कहाँ आते हैं frequency and degree? subject और verb के बीच में, जैसे कि Jay never forgets to wish me on my birthday. If the verb consists of more than one word, एक से ज़्यादा word वाली verb है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डिग्री आर प्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ब, जैसे कि वी शुड नेवर डिसीव एनीबॉडी, द प्रिंसिपल हैड ऑलवेज बिहेव्ड वेल विद द पेरेंट्स। इफ द वर्ब इज हैव टू, ऑफ, यूज टू, द एडवर्ब इज प्लेस्ड बिफोर द वर्ब्स हैव टू और यूज टू। आई ऑफन हैड टू लेंड हिम मनी, I always used to visit my grandparents on weekends. When an adverb modifies an adjective, जब एक adverb adjective को modify करती है या फिर another adverb को it is placed before the adjective, तो ये adjective से पहले आती है बच्चों या फिर adverb से भी पहले। The sea seemed very stormy. She sings pretty well. When two or more adverbs, जब दो या दो से ज़्यादा adverb follow the verb, verb को follow करती हैं, so the adverb of manner is placed first, तो सबसे पहले adverb of manner आता है, followed by the adverb of place and then adverb of
time. He replied promptly. आया adverb of manner पहले. In the quiz competition yesterday. Okay. So here promptly is adverb of manner, quiz is adverb of place and yesterday is adverb of time. तो सबसे पहले manner आएगा, फिर place and then time. We arrived at the station at 10 a.m. So station is here adverb of place and 10 a.m. is adverb of time. Clear? Let's practice now. Identify the adverbs and say what kind of adverbs they are. She spoke softly to the children. So softly यहाँ पर adverb है और ये है adverb of manner. कैसे बात करती है? Softly. The train arrived late yesterday. Late and yesterday both are adverb of time. He runs very fast. Fast is adverb. Adverb of manner. I will meet you tomorrow at the park. Tomorrow adverb of time. The teacher is quite satisfied with the results. Quite adverb of degree. They worked hard throughout the day. यहाँ पर hard और throughout the day दो adverbs हैं. Hard है adverb of manner and throughout the day adverb of time. These 4 sentences you will do yourself. Exercise B, fill in the blanks with appropriate adverbs. So यहाँ पर हमें appropriate adverbs fill करना है यहाँ से लेकर. The child could not reply quickly. The guest will be arriving shortly. The child nearly got drowned in the pool. The grapes taste sweet. The teacher spoke politely. The boys does not look hungry. These 3 sentences you will complete yourself. Now, fill in the blanks with the positive, comparative or superlative degree of the adverbs given in the brackets. So, the hare ran fast in the beginning. So, यहाँ पर positive degree ही आएगी fast. Okay. The tortoise ran slower than the hare. Because यहाँ पर हम comparative degree की बात कर रहे हैं. The cheetah is fastest of all the animals. Superlative degree. Prerna is most beautiful of all the girls. Arunima came. So children, now these all 5 sentences you will complete yourself. Insert the adverbs given in the brackets in their normal positions. मैंने यहाँ पर ही लिख दिया है, आप इसे complete sentence में लिखिए. You are quite wrong. Maya did fairly well in the examination. Mohindra lives next in the house. There is much truth in what say. My grandmother is always welcome at our house. The principal has just left the school. Rest of the sentences you will complete yourself with adverbs in their normal position. So children, this chapter ends here. I hope that this is clear to you. Thanks for watching. See you soon.